रानी जब चौके में काम करती है तो अपने आप को मजबूर नहीं, कोसती नहीं है, अभाग्यशाली मानती है। वहां भी भोजन दूसरे के लिए बन रहा है, वहां भी भोजन भाव दूसरे के लिए बना रहा है, वहां भी भोजन बना रही है, लेकिन वहां गुलामियत की अनुभूति नहीं हो रही, मजबूरी की अनुभूति नहीं हो रही, बल्कि एक अवभाग्य की अनुभूति। मैंने कितना पुण्य किया। भरतेश वैभव में आया कि एक रानी, छोटी रानी थी, तो नंदा सुनंदा दोनों माताएं बोले, बेटी क्या क्यों रूस रही, क्या कमी हो गई? चक्रवर्ती की रानी होकर क्या कमी है तेरे लिए? क्योंकि प्राय महिलाएं जब इनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो रूस जाती हैं। इनके पास एक ही साधन है और कुछ नहीं, रूसना और रोना, ये दो इनके ब्रह्म शस्त्र कहलाते हैं। बस इनकी कोई कमी रह जाए, बस रूसना का। तो वही उन्होंने समझा कि तेरे लिए क्या कमी है, तू चक्रवर्ती की रानी है। क्या बात है, क्या गजब की बात कही। और माँ जी, आपके रहते हुए, आपसे और मेरे पति के रहते हुए मुझे कोई कमी नहीं है। मुझे इन परेशानी है इन बड़ी बड़ी दीदियों से। बोले क्या गड़बड़ी है? बोले मुझे छोटी मानकर कहते हैं, तू तो छोटी है, मुझे चौके में काम नहीं करने देते। तू तो छोटी है, तू बैठ, अभी हम चौके में काम करेंगे, तुझे नहीं करना है, मुझे कुछ करने नहीं देते। तब नंदा माता कहती है, बेटा चक्रवर्ती, अभी तो मैं यही सोच रहा था कि तूने कौन सा पाप किया तो इतनी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। 96,000। अब पता चला तो चक्कर में नहीं पड़ा, तेरी रानियां ऐसी हैं जो धर्म के कार्य करने नहीं दिया जाए तो रूठ जाए। दुनिया तो है कि ठीक है, अच्छा है, निपटा, अपन तो फ्री बैठेंगे जब तक मोबाइल चलाएंगे। उस समय तो नहीं चलता। उस समय जो प्रशंसनीय, यानी धर्म कार्य में यदि हमें भगवान की सेवा करने ना मिले तो दुख होना चाहिए, और मिल जाए तो अभाग्य होना चाहिए। ये अंतर है दोनों में। सेवा यहाँ भी है, सेवा वहाँ भी है, पर हाँ एक आनंद की अनुभूति। मैंने कितने भाग्य हैं कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। जिन गांवों में मंदिरों की बारी बनी रहती है, वहाँ मैं बहुत फटकारता हूँ, मैं तो बिहारी कर देता हूँ। त्रिलोकी नाथ के अभिषेक पूजन के लिए बारी बांधना पड़े। आज तुम करो, कल तुम करो, परसों वो करे, बारी बांधते। महानुभाव, कोई फायदा नहीं मंदिर रखने में। भगवान की सेवा के लिए बारी बांधना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे वहां तो ऐसे लोग चाहिए, कोई करे या नहीं करे, सारी जिंदगी मैं करूंगा, ये मेरा भाग्य है। आज हो गया जमाना ऐसा, क्या करें। आज माँ बाप को बुढ़ापे में यदि 4 बेटे हैं ना, 10 बेटे भी है, तो बांटना पड़ता है। 1 महीना इसके यहाँ रहो, 1 महीना उसके यहाँ रहो, और कई बार तो दोनों अलग अलग रहो। जिंदगी में वो अलग नहीं हो पाए, लेकिन बेटों के जमाने में बाप कहीं रहे, माँ कहीं रहे। धिक्कार ऐसे पुत्रत्व को, धिक्कार ऐसे पितृत्व को, दोनों धिक्कार के योग्य। एक माता पिता दो मिलकर के अकेले 10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का बुढ़ापा
ऐसे केस दुनिया में देखे जा रहे हैं। वो तो अकेले थे, दोनों ही थे, और तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, लेकिन तुम तो सब होकर के 2 से 4, 4 से 6 भी हो गए तो भी वो पालन नहीं कर पाते। अरे ये होना चाहिए कि तुम ही सेवा क्यों करोगे, मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे भी माता पिता हैं। जब माँ बाप की सेवा के लिए इस पे झगड़ा हो जाए, ऐसे केस तो मेरे पास आए हैं जिनमें लोग कहते हैं कि महाराज जी मैंने जुम्मा लिया है माँ बाप का, सास ससुर का, इन्हीं के बाप हैं क्या, उसके भी तो हैं, वो तो कुछ भी नहीं करता। ऐसे आपके घरों में झगड़ा होता है मेरा, तुमने ठेका लिया है कि मम्मी पापा का, दूसरा भाई भी तो है। ऐसा केस हमारे पास अभी तक नहीं आया जो ये झगड़ा करे, बोले महाराज जी ये बड़े भैया हैं तो क्या हुआ, मम्मी पापा की दिन रात सेवा करना चाहते, मुझे कोई मौका ही नहीं देते, मैं क्या इनका बेटा नहीं हूं। जिस दिन ऐसी आवाज आ जाएगी समझूंगा ये पृथ्वी चौथे काल की हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।